हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो क्वेश्चन सीरीज़ चला रहे हैं हायर एजुकेशन की, उसमें आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ली हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में ये यूनिट 10 है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हम हायर एजुकेशन की कंटेंट की वीडियो भी लगातार ला रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। हम पूरा हायर एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके बाद हम कम्युनिकेशन का कोर्स शुरू कर आईसीटी करेंगे, फिर रिसर्च, देन टीचिंग एप्टीट्यूड। ऐसे हम सभी पेपर 1 के यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में शिक्षा के जो तृतीयक स्तर है उसका मुख्य प्रबंधन जो करता है वो निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या ऑप्शन डी दोनों बी एंड सी। तो देखिए, जो हमारी टर्शरी एजुकेशन होती है उसमें क्या आती है? हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। मैंने आपको कंटेंट वाली वीडियो में सबसे जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या चीज़ें आती है, माध्यमिक में क्या क्या आती है और उच्च शिक्षा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो तृतीयक शिक्षा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोनों बी एंड सी। तो दोनों ही क्या होंगे? तृतीयक शिक्षा के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी एआईसीटीई, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उच्च शिक्षा नियामक क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूजीसी, ऑप्शन सी एनसीटीई या ऑप्शन डी यूनेस्को। 4 स्तंभों, ये भी मैंने आपको शायद पढ़ाया है लेक्चर में, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा आप देख लीजिए जाके, तभी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या दिए हैं? 4 स्तंभ दिए हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है कंटेंट वाली वीडियो में। जब तक आप कंटेंट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंटेंट पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी संस्था है जिसका उद्देश्य है कि हम उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करेंगे, यानी उनका इनरोलमेंट करेंगे? तो ये कौन कर रहा है? ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय यानी प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी एआईसीटीई या ऑप्शन डी यूजीसी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। यूनेस्को क्या करती है? सक्रिय विश्वविद्यालय यानी प्रोएक्टिव जो यूनिवर्सिटीज है उनकी अवधारणा को प्रतिपादित करती है। यूनेस्को से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग या ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शिक्षा आयोग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है? ऑप्शन ए शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा को जीवन से जोड़ना, ऑप्शन सी परंपरागत शिक्षण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि परंपरागत शिक्षण और गैर परंपरागत शिक्षण क्या होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा को जीवन से जोड़ना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी संबंधित राज्य सरकारें, ऑप्शन सी केंद्र सरकारें या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूजीसी। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे यूजीसी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैन नहीं होगा, यहाँ पर मैग्ना कार्टा होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कार्य के रूप में कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड प्रेषण, ऑप्शन बी मैकाले मिनट, ऑप्शन सी माउंट एल्फिस्टोन मिनट या ऑप्शन डी वर्धा प्रणाली। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड प्रेषण को, यानी ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड प्रेषण अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय को वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको कंटेंट की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, 1854, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1858 या ऑप्शन डी 1861। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1911। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1887 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान समिति, ऑप्शन सी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड या ऑप्शन डी भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो 1945 में एक संस्था, यानी कि कौन सी ऐसी संस्था थी जो वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो कार्य पद्धति थी उसको देखी गई, उसको समझा गया और उसके बाद स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान समिति। इस समिति को इन सभी विश्वविद्यालयों को देखने के बाद ही स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्जेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी वर्धा रिपोर्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
बताइए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? ऑप्शन ए 1823, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1858 या ऑप्शन डी 1861। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1823। ठीक है। तो एल्फिंस्टन जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? 1823 में आई थी। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन बी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका दूसरा नाम क्या है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शैडलर आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग या ऑप्शन डी वुड डिस्पैच। बताइए कौन सी ऐसी किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैडलर आयोग। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? जो उच्च शिक्षा थी हमारी यानी हायर एजुकेशन, उसमें जो सबसे पहली नीति बनी थी इन चारों में से उसमें कौन सी है? ऑप्शन ए वुड प्रेषण, ऑप्शन बी मैकाले मिनेट, ऑप्शन सी एल्फिंस्टन रिपोर्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्फिंस्टन रिपोर्ट। एल्फिंस्टन जो रिपोर्ट थी हमारी उसको हायर एजुकेशन में सबसे पहली नीति के रूप में माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? ऑप्शन ए सैडलर आयोग, ऑप्शन बी वुड प्रेषण, ऑप्शन सी कोठारी आयोग या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे क्योंकि 10+2+3 जो मैंने एनईपी पढ़ाई है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो 10+2+3 था उसके अग्रगामी किसे माना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग रिपोर्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसको शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के रिपोर्ट के रूप में माना जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए, इसलिए कमेंट जरूर करें। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जरूर दें कमेंट में। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।